समाकलन में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो हैं हमारे पास, इस टाइप के फॉर्मूले आपको बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स बराबर होगा एक्स बटे 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 3 तरीके के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। कितने तरीके के? और एक एक्सरसाइज 7.7 इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है कि इन फॉर्मूलों की सहायता से ही हमें 7.7 को सॉल्व करना है। तो पहले हम सीखेंगे कि इन फॉर्मूलों को कैसे सिद्ध किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए, बस इतना लिख देता है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना होगा जब हम मान ज्ञात करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में दिया हुआ है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स ले लेते हैं। हमें इसका मान ज्ञात करना है और फर्स्ट पार्ट है आंसर लेके आना है। ये यहाँ पर तो आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है वहां आपको ना मिले, तो आपको वहां पर इसका मान ये निकाल करके लेकर के आना होगा। तो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए इसके, और मान निकालना भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे हल करेंगे। तो क्या काम करते हैं, क्योंकि ये केवल एक ही वेरिएबल दिया हुआ है तो इसके इनटू में हम 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 का डीएक्स। अब हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए? 2 फंक्शन हो गए, एक पहला फंक्शन एक दूसरा फंक्शन। तो जब हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं तो 2 फंक्शन में हम लगाते हैं इनटू वाला फॉर्मूला। और इनटू वाला फॉर्मूला क्या है समाकलन के अंदर, कि फर्स्ट फंक्शन जो है उसे हम बाहर रखते हैं और जो सेकंड फंक्शन है उसका करते हैं इंटीग्रल, और एक लगाते हैं हम बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का कर देते हैं उसके अंदर डिफरेंशिएशन, और उसके इनटू में करते हैं सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, और जो इसे सॉल्व करके आता है बाद में उसका क्या कर देते हैं हम समाकलन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां इक्वल में आई है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स माइनस, यदि हम डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और यहां पर अगेन डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ए एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 इंटू 1 का इंटीग्रल क्या होता है x और dx। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये बना हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, x की x में इंटू करेंगे, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और x की x में इंटू करी तो एक्स स्क्वायर, और अपॉन में बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। आगे क्या करना होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब हर में एक्स स्क्वायर के साथ में जो जुड़ रहा हो और ऊपर भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो, या नीचे एक्स के साथ जुड़ रहा हो या घट रहा हो और ऊपर भी एक्स ही दिया हुआ हो, तो हम सेम उसी की कंडीशन बनाने के लिए, सेम ऐसी कंडीशन बनाने के लिए उसमें जो पद जुड़ रहा है, जो भी पद जुड़ रहा है उसे ऊपर जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन की सीरीज बिल्कुल सही बन जाती है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से ए घट रहा है नीचे हर में, तो हम क्या काम करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ ए जोड़ लेंगे और ए स्क्वायर ही घटा लेंगे। तो जब हम एक्स के साथ ए स्क्वायर को जोड़ेंगे और इसमें से ए स्क्वायर ही घटा लेंगे, अब इतने पद को लेंगे अलग, क्योंकि नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बटे में इसे अलग भेज देंगे और इसके बटे में इसे अलग भेज देंगे, 2 पार्टों में अलग अलग। तो यहां पर देखते हैं ध्यान से, यहां पे दिया हुआ है I इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इसके बटे में भेजेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और इसके बटे में अलग भेजेंगे, चिन्ह है हमारे पास प्लस का, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस सारे का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस के अंदर इंटू जाएगी, तो ये बना ए स्क्वायर, ऊपर से ले लेते हैं बाहर, तो ए स्क्वायर बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। यहां बचा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डीएक्स, माइनस प्लस हो गया माइनस, इससे ये जाएगा रूट बार, तो ये बना रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डीएक्स। माइनस के अंदर गुना हुई तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इससे ये कितनी बार कटेगा, रूट बार। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यदि हमारे पास x बटे रूट एक्स लिखा हुआ हो तो ये नीचे वाली पावर ऊपर कहां जाएगी, माइनस में जाएगी, तो ऊपर x की पावर कितनी है, 1, और नीचे x की पावर कितनी है, 1/2। इसे पावर को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगी 1 माइनस 1/2, क्योंकि ऊपर पावर ले जाने पे क्या होती है, घटती है। तो अब जब हम 1 में से 1/2 घटाएंगे तो यो बचेगी x की पावर 1/2, और इसी को लिख सकते हैं रूट एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जब रूट एक्स से x को भाग देंगे तो कट के क्या आएगा, रूट एक्स आएगा। तो सेम कंडीशन, जब हम इस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भाग देंगे तो कट के क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। इधर क्या चल रहा है, आई। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, यहां है एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको याद आया हो, इससे लास्ट वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्या था वो, log एक्स प्लस, और इसे हम नुई जू का तो लिख देते थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद आ गया होगा कि 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बात आती है इसकी, इसको ध्यान से देखो, ये वही है जो हम लेकर के चले थे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या है, आई, तो इसके पहले इस पर रख देते हैं हम आई, और इधर भी क्या चल रहा है, आई। जब ये माइनस का आई बराबर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा, तो एक आई हमारा ये आया इधर, और एक आई हमारे पास पहले से ही है, और इधर बनता है एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में कांस्टेंट जुड़ जाएगा सी। एक और एक कितने आई होगी हमारे पास, 2 आई। कितने आई होगी, यहां है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आई के गुना में 2 है, वो कहां चला जाएगा, इसके अपॉन में, तो आई बराबर हो जाएगा एक्स बटे 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और आई की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स बराबर आ गया एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ गए। ये ज्यादातर देखा गया है कि एग्जाम में 3 में से एक पूछा है। एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है कि इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, या लिख देता है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख के आना, बल्कि आपको उसे पूरा सॉल्यूशन देकर के आना है, क्योंकि क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में कम से कम पूछा जाता है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में कहा बेटा इसने इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसे आई इज इक्वल टू ले लेते हैं और मान क्या लेकर के आना है इसका, x अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में की है। तो यहां से देखेंगे हम इसके इंटू में 1 मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 है। एक हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन बन गया, एक हमारे पास सेकंड फंक्शन बन गया। और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब दो फंक्शन हो जाते हैं तो वहां पर करते हैं हम इनटू वाला फॉर्मूला अप्लाई। और इनटू वाला फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाएगा इसका और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल माइनस एक बड़ा इंटीग्रल लगाएंगे। पहले उसके अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे और जो इसका सॉल्यूशन करके आएगा उस सारे का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रल कर देंगे। तो फर्स्ट लाइन तो आपके सभी के समझ में आ गई होगी कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये इनटू वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। आगे चलते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 का इंटीग्रल x होता है माइनस यहां से d अपॉन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करना है, जबकि रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टू रूट एक्स होता है और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगेन होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और a एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू x का इंटीग्रल क्या होगा, वो सॉरी 1 का इंटीग्रल क्या होगा x और इंटू में कितना है dx। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, x के इंटू एक्स में होगी तो ये बना एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx। अब देखेंगे हम कि यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर प्लस है तो हम इसके अंश में ए स्क्वायर प्लस कर देंगे और ए स्क्वायर माइनस कर देंगे। बात यहां ये समझने की है ऊपर हम क्या प्लस कर रहे हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर प्लस में है तो एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस कर देंगे और ए स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये बनेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx। अब देखेंगे कौन सा फंक्शन किसके अपॉन में जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक साथ लेंगे और इसके बटे में अलग भेजेंगे और ए स्क्वायर के बटे में अलग भेजेंगे। तो इसे यहां से देखते हैं, यहां हमारे पास दिया हुआ है i इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसके बटे में इसे जब हम अलग भेजेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस इसके अपॉन में भेजेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस सारे का ये क्या है, इंटीग्रल। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये इससे कितनी बार कैंसिल होगा, रूट बार। मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में भी समझाया है। तो यहां से हम चलते हैं एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये इससे रूट बार कैंसिल हुआ तो यहां बना रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। माइनस के अंदर इंटू कर दी, ये माइनस का हो गया और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर ले लेते हैं बाहर तो यहां बना 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वही कंडीशन बन गई जो कंडीशन हम लेकर के चले थे। तो इसके पहले इसमें पहुंच जाएगा i, क्योंकि ये बन गया है i। तो x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में i। और आपको याद आया हो लास्ट एक्सरसाइज में ये एक फॉर्मूला था, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर रखेंगे लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक समाकलन नियतांक ले लेंगे c।
इस i को बराबर से इधर लेके आएंगे, ये प्लस का होगा, i और i कितना हो जाएगा 2i बराबर x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में कितना है c। ये 2 इन दोनों के अलग अलग बटे में भेज देंगे तो i बराबर आ जाएगा x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और i की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आ गया x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और यही क्या करना था, हमें फाइंड करना था। यहां से बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, सेम इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है सेम इसी कंडीशन से उसे भी सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास में इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लेकर के आना है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास में एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो इसके इनटू में 1 ले लेंगे तो ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1। अब हमारे पास में एक फर्स्ट फंक्शन है एक सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है तो हम इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटू वाला फॉर्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखते हैं और जो सेकंड फंक्शन दिया हुआ है उसका इंटीग्रल करते हैं, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रल लगा लेते हैं और उसके अंदर फर्स्ट फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और उसी दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल कर लेते हैं और जो इसे सॉल्व करके आता है बाद में उसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रल कर लेते हैं। तो यहां से देखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का जो इंटीग्रल है वो होता है x माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगेन होगा तो अगेन करेंगे। ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। इंटू 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा और इस सारे का क्या है dx। तो यहां पर देखो यहां आया रूट x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, चूंकि x की इंटू एक्स में होगी तो एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन में बचा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया और प्लस माइनस यहां माइनस बचा, x की x में इंटू हुई तो एक्स स्क्वायर बन गया। अब हम यहां देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर प्लस है तो नेक्स्ट वाली जो हमारी लाइन आएगी उसमें हम माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस हो गया तो ए स्क्वायर माइनस भी होगा, क्योंकि हम जो जोड़ते हैं उसे हमें कंडीशन बनाने के लिए घटाना भी पड़ता है। तो नीचे बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। अब हमारे नंबरेटर में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसे इतने के बटे में अलग भेज देंगे और ए स्क्वायर के बटे में अलग भेज देंगे। तो इसे यहां से देखते हैं, i इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में भेजेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को और ए स्क्वायर के अपॉन में भेजेंगे इसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को और बाद में इसका क्या कर लेंगे हम इंटीग्रल। तो यहां से देखते हैं हम, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया आपको
कि ये इससे रूट बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स, माइनस के अंदर इंटू कर लेते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर को बाहर रख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहां बचा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बट ये वही है जो हम लेकर के चले थे, तो ये बन गया हमारे पास i, तो इसके पहले इस पे पुट कर देते हैं i ए स्क्वायर इंटू, लेकिन ये एक फॉर्मूला बना इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो हम इसके पहले इस पे रखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस में क्या जोड़ देंगे, एक समाकलन नियतांक c। ये i इधर जाएगा तो i और i कितना हो जाएगा 2i इजिकल टू में है x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। अब ये 2 जो है ये भेज देंगे इसके अपॉन में, तो i इजिकल टू एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। i का मान कितना है, i का मान है इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या आया, x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। तो जहां तक उम्मीद है आप तीनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस एक्सरसाइज के ऊपर जो 7.7 है इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे और उसके ऊपर हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।